इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और इनके रूट्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे और इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम गिवन रूट्स की मदद से एक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। So first topic is relations between the roots and the coefficients of a quadratic equation। जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में गिवन होती है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b² - 4ac/2a यूज करते हैं और इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं। लेट करते हैं अल्फा और बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के। जैसा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट रूट इज गिवन बाय अल्फा = -b + √b² - 4ac/2a and second root is given by beta = -b √b² - 4ac/2a। अब हम यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स a, b और c और इनके रूट्स अल्फा और बीटा के दरमियान रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए अगर हम अल्फा और बीटा का सम करें देन अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a प्लस -b - √b² - 4ac/2a है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में 2a का एलसीएम लेंगे। वी विल हैव -b + √b² - 4ac -b - √b² - 4ac/2a। कैंसिल द टर्म √b² - 4ac, we will have -b - b/2a which is equal to -2b/2a। कैंसिल 2 we get -b/a। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं which is equal to -b/a। Here b shows the coefficient of x and a shows the coefficient of x²। नेक्स्ट अब हम इनके रूट्स की प्रोडक्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे। अल्फा * बीटा = -b + √b² - 4ac/2a इंटू -b - √b² - 4ac/2a है। अब यहाँ नोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए we will use फार्मूला a² - b² = a + b इंटू a - b और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। we will get -b² - √b² - 4ac² कैंसिल रूट विद स्क्वायर we will get this। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस के साइन अंदर मल्टीप्लाई करके we will get b² - b² + 4ac/4a² कैंसिल b² then we have 4ac/4a² कैंसिल 4 and a we will have c/a। यूं जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा * बीटा है जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं and it is given by c/a and here c shows the constant term and a shows the coefficient of x²। इस रिलेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों देन सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा c/a होता है। आए अब हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से रूट्स अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करना सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 then find the values of α² + β² and α² / β plus β² / alpha and alpha minus beta whole square। अब हम 1 by 1 इन तीन पार्ट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा और बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स हैं। इसलिए सम ऑफ द रूट इक्वल टू -b/a है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a है। पार्ट 1 इज α² + β²। अब इस α² + β² की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस रूट्स को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे इस तरह से since a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab which implies that a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab।
सो अगर हम यहाँ a को अल्फा में रिप्लेस कर दें और b को बीटा में रिप्लेस कर दें, सो वी विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. Substituting the values of alpha plus beta and alpha beta, so we will have minus b over a whole square minus 2c over a, which is equal to b square over a square minus 2c over a. Taking LCM denominator, we will get b square minus 2ac over a square. यूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac over a square है. Second part is alpha square over beta plus beta square over alpha. Taking LCM denominator alpha and beta, so we will get alpha cube plus beta cube over alpha beta. अब इस alpha cube plus beta cube को हम इस तरह सॉल्व करेंगे. Since a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, which implies that a cube plus b cube equal to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. अगर हम a को अल्फा से रिप्लेस कर दें और b को बीटा से रिप्लेस कर दें, so we will get अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा. Putting the values of alpha plus beta and alpha beta, so we will get minus b over a cube minus 3 into c over a minus b over c over a. Simplify numerator, we will get minus b cube over a cube plus 3 into bc over a square over c over a. Taking LCM denominator, so we will get minus b cube plus 3abc over a cube divided by c over a, which is equal to minus b cube plus 3abc over a cube into a over c. Cancel a with a cube, so we will get the value of alpha square over beta plus beta square over alpha, which is equal to minus b cube plus 3abc over a square into c. Third part is alpha minus beta whole square. हमें पता है कि a minus b whole square minus a plus b whole square equal to minus 4ab होता है, which implies that a minus b whole square equal to a plus b whole square minus 4ab. If we replace a equal to alpha and b equal to beta, we will get alpha minus beta whole square equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. Putting the values of alpha plus beta and alpha beta, so we will get minus b over a whole square minus 4 into c over a, which is equal to b square over a square minus 4c over a. Taking LCM denominator, so we will have b square minus 4ac over a square. Hence the value of alpha minus beta whole square equal to b square minus 4ac over a square. Next, example 2 is find the condition that 1 root of ax square plus bx plus c equal to 0 is square of the other. अब इस एग्जाम्पल में हमने कंडीशन फाइंड करनी है जिसका एक रूट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दूसरे रूट का स्क्वायर है. चले आए देखते हैं कि कैसे इस रिक्वायर्ड कंडीशन को हम फाइंड करेंगे. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, 1 root of ax square plus bx plus c equal to 0 is square of the other. मतलब कंसीडर करते हैं अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है. देन क्वेश्चन के मुताबिक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा रूट है वो फर्स्ट रूट अल्फा का स्क्वायर है, मतलब अल्फा स्क्वायर है. सो लेट करते हैं अल्फा और अल्फा स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं. यूं इसका सम ऑफ द रूट इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस b ओवर a है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c ओवर a है, which implies that alpha cube equal to c over a. अब हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज को यूज करते हुए एक कंडीशन फाइंड करनी है जहां अल्फा और अल्फा स्क्वायर एलिमिनेटेड हो. सो फॉर दिस वी विल टेक द इक्वेशन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस b ओवर a. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू माइनस b ओवर a क्यूब. अब लेफ्ट हैंड साइड पर हम a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे. So we will get alpha cube plus alpha square cube plus 3 into alpha square into alpha plus alpha square equal to minus b cube over a cube. अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
alpha cube plus alpha cube square plus 3 alpha cube into alpha plus alpha square equal to minus b cube over a cube. Substituting the values of alpha plus alpha square and alpha cube, so we will get c over a plus c over a square plus 3 into c over a into minus b over a plus b cube over a cube equal to 0. Taking LCM denominator, so we will have a square into c plus a into c square minus 3abc plus b cube over a cube equal to 0, which implies that a squared c plus a into c square minus 3abc plus b cube equal to 0, or it may be written as a square into c plus a into c square minus 3abc equal to minus b cube, which is required condition, क्योंकि यहाँ हमने अल्फा और अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया है. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन. अब इस टॉपिक में हम गिवन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करना सीखेंगे. लेट करते हैं अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं. देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट रूट इज x इक्वल टू अल्फा एंड सेकेंड रूट इज x इक्वल टू बीटा, विच इम्प्लाइज डेट x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0. देन अब हमें इन गिवन रूट्स की मदद से एक इक्वेशन बनानी है इस तरह से x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0. Now multiply these, we will get x into x minus beta minus alpha into x minus beta equal to 0, which is equal to x square minus beta x minus alpha x plus alpha beta equal to 0. Taking common minus x from here, so we will have x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. और हमें पता है कि sum of the root is denoted by capital S and product of the root is denoted by capital P. So we will get x square minus s into x plus p equal to 0. It means that अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो इन रूट्स की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं by using this formula. Example 3 is if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, form the equation whose roots are double the roots of this equation. इस एग्जाम्पल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है और यहाँ हमें एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स डबल हैं इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा के. आए देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c ओवर a. अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स डबल हैं अल्फा और बीटा के रूट से, मतलब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं वो 2 अल्फा और 2 बीटा हैं. सो इन रूट्स की मदद से वी विल फाइंड द सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट. सो हेयर सम ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. कॉमन 2 वी विल गेट 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस बी ओवर ए, which is equal to minus 2b over a, and product of new root equal to 2 alpha into 2 beta, which is equal to 4 into alpha beta. Substituting the value of alpha into beta, we will get 4 into c over a, and which is equal to 4c over a. So the required equation is given by y square minus sum of roots into y plus product of the roots equal to 0. Substituting the values of sum of new roots and product of new roots, so we will get y square minus into minus 2b over a into y plus 4c over a equal to 0, which implies that y square plus 2b over a into y plus 4c over a equal to 0. Taking LCM denominator, we will get a y square plus 2by plus 4c over a equal to 0, which implies that ay square plus 2by plus 4c equal to 0, which is required quadratic equation.